हरे कृष्णा। आइए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत उसका अनुशीलन करते हैं। पहले गुरु को प्रणाम। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम परम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। आज का प्रश्न है, गुरु कौन है? ऊपर ही बैठो, नीचे ठंडा है। प्रश्न है, गुरु कौन है? आइए हम जाने कि गुरु कौन है। जो संसार रूप मृत्यु से मेरी रक्षा करते हैं वही गुरु पाद पद्म है। एक सेंटेंस। कौन है गुरु? संसार रूप मृत्यु से मेरी रक्षा करते हैं वही गुरु पाद पद्म है। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं मैं मर जाऊंगा, इस भय से, इस आशंका से जो मेरा उद्धार कर सकते हैं वही सद्गुरु हैं। हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि मेरा शिष्य कभी नहीं मर सकता। वो मानेगा ही नहीं मैं ये शरीर हूं। बात तो ठीक है, लेकिन कह देना आसान है, लेकिन उसको अमल करना मुश्किल हो जाता है। जिनके निकट उपस्थित होने से दूसरे किसी की कथा या विचार सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु के लिए उन्होंने कई कई पॉइंट बता दिए। एक तो वो जो जन्म मृत्यु के रक्षा करते हैं वो गुरु है। एक वो जो इस भय और आशंका से दूर कर दे कि मैं मर जाऊंगा। दो हो गए। और तीसरा क्या है? जिनके निकट उपस्थित होने से दूसरे किसी की कथा या विचार सुनने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे किसी के निकट जाना ही नहीं होता, जरूरत ही नहीं होती। वही गुरुदेव है। समस्त मंगलों के मंगल, मंगलों के मंगल स्वरूप हैं गुरुदेव। भगवान ने मेरे सभी मंगलों का सार जिनके हाथ में अर्पण कर दिया है। मैं सोच रहा था समस्त मंगलों के मंगल हैं गुरुदेव, लेकिन बोलते हैं मंगलों का सार गुरुदेव के हाथ में डाल के दे दिया है। उनसे मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा। वही समस्त कल्याणों के मूल श्री गुरुपाद पद्म है। मंगलों के मंगल। और क्या बोल रहे हैं?
समस्त मंगलों के मंगल स्वरूप भगवान ने मेरे सभी मंगलों का भार जिनके हाथों अर्पण किया है, मेरे मंगल का भार भगवान ने उनके हाथों दे दिया है। वही समस्त कल्याणों के मूल श्री गुरुपाद पद्म है। ये सारे के सारे गुरु की बातें हैं। अब गुरु कौन है उसको और बतला रहे हैं। जिनकी कृपा से कर्तापन का अभिमान दूर हो जाता है, वो गुरु है। कौन है गुरु? जिनकी कृपा से कर्तापन का अभिमान दूर हो जाता है, जो जन्म मृत्यु से रक्षा करते हैं। पहला तो पॉइंट यही था। दूसरा, मैं मर जाऊंगा इस भय से रक्षा करते हैं, वो सदगुरु हैं। जिनके निकट और कोई दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो गुरु होते हैं। भगवान ने मेरे मंगल का भार जिनके हाथों में दे रखा है, वो गुरु होते हैं। समस्त कल्याणों के मूल वो गुरु होते हैं। जिनकी कृपा से कर्तापन का अभिमान दूर हो जाता है, वही गुरुपाद पद्म है, जो हमारी कानों में श्रोत वाणी प्रदान करते हैं। श्रोत वाणी माने शास्त्रों की विचार, श्रोत वाणी प्रदान करते हैं, जो निरंतर हमारे कानों में श्रोत वाणी का अभिषेक करके हमको तृण से भी सुनीच, तिनके से भी ज्यादा नीचा और वृक्ष की भांति सहिष्णु और अमानी मना मानद, मान लेना नहीं, मान सबको देना। एवं सर्वदा हमारे मुख में वैकुंठ का कीर्तन प्रकाशित होने की शक्ति प्रदान करते हैं। वे कृष्ण शक्ति ही श्री गुरुपाद पद्म है। तो क्या करते हैं गुरु? गुरुपाद पद्म ही हमें माया की शक्ति, माया की चंगुल से या माया शक्ति के चंगुल से हमें मुक्त कर देते हैं। गुरुपाद में माया सारे जगतवासी हमारे मान्य और नमस्य हैं। मानी ना अमान देन, सबको मान देना है। समस्त जगत गुरु सेवा का उपकरण है। कैसे सेवा करें? सारी दुनिया को लगा दो गुरु की सेवा में। समस्त जगत गुरु सेवा का उपकरण है। सभी हमारी सेवा, सभी हमारे सेव्य या गुरु हैं। मैं कृष्ण सेवक हूं, कृष्ण सेवा ही मेरा धर्म है। यह दिव्य ज्ञान जो प्रदान करता है वो गुरुपाद पद्म है। ये दिव्य ज्ञान कौन देता है? मैं कृष्ण सेवक हूं, कृष्ण की सेवा करना ही मेरा धर्म है। ये दिव्य ज्ञान जो प्रदान करते हैं वो गुरुपाद पद्म है। ये भी पॉइंट बड़ा अच्छा है। समस्त जगत मेरे गुरु सेवा का उपकरण है। चलो, बहुत अच्छा, गुरु की बात हो गई। अब
दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात है भक्ति का मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न है, भक्ति मार्ग क्या है? जिस पथ में कृष्ण सेवा की बात नहीं वे अभक्ति मार्ग है। भक्ति नहीं बताया, अभक्ति का मार्ग बताया। जिस पथ में कृष्ण सेवा की कथा नहीं वे अभक्ति मार्ग है। अब इसका उल्टा कर दो, भक्ति मार्ग। श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा में कृष्ण सुख अनुसंधान के अतिरिक्त दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। तो कृष्ण सेवा जहां है वो भक्ति का मार्ग। कृष्ण सेवा क्या है उसको एक्सप्लेन करें। श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा में एक ही चीज देखी जाती, कृष्ण को सुख किस में मिलता है? कृष्ण सुख अनुसंधान के अतिरिक्त कोई दूसरी अभिलाषा ही नहीं हो। या फिर शुद्ध भक्ति को क्या कहेंगे, ये भी याद करने वाली चीज। शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण का अनुकूल अनुशीलन है। ये रूप गोस्वामी जी की परिभाषा है ना, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? श्री कृष्ण का अनुकूल अनुशीलन। तो भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के सुख का तात्पर्य है। ये बात देखो दूसरी बार कह दी उन्होंने। भक्ति मार्ग मतलब श्री कृष्ण के सुख का तात्पर्य है। और भक्ति मार्ग में कृष्ण सुख का कोई विचार ही नहीं होता। तो किस चीज का विचार होता है? आत्म इंद्रिय, अपनी इंद्रिय का जिसमें विचार हो वो अभक्ति मार्ग है। दो प्रश्न हो गया है, छोटा सा उत्तर है ये। तीसरा लो, कौन अनुगत्य नहीं कर सकता? प्रश्न होता है अनुगत्य कौन करता है, अनुगत्य कैसे करें? लेकिन प्रभुपाद जी नेगेटिव प्रश्न पहले लेते हैं, कौन अनुगत्य नहीं कर सकता? ज्यादा लंबा चौड़ा लिखना क्या है, रामचंद्र दास लिख दें, काम बन जाएगा कि कौन अनुगत्य नहीं कर सकता। अधोक्षज वस्तु श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जीव द्वारा मंगल प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं। उन परम सेव्य वस्तु की सेवा मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, ये भाव रखना है। कृष्ण परम सेव्य हैं, उस परम सेव्य वस्तु की सेवा मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। जहां पर इस उपलब्धि का अभाव है वहां अनुगत्य या आत्मसमर्पण ठीक ढंग से नहीं हो सकता। अपने गुरु के बारे में ये विचार रखना, क्या रखना कि वो ही कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, वही उनकी सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे इस बात का अभाव है, वो सरेंडर नहीं कर सकता। देखो प्रभुपाद जी की सेंटेंस समझने पड़ते हैं। उसका आत्मसमर्पण सुस्त रूप से नहीं हो सकता, अच्छी तरह भली भांति नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न भी हो गया, छोटे छोटे उत्तर। चौथा प्रश्न लेते हैं, क्या गुरु वैष्णव हमारे समस्त कार्यों को अनुमोदन करते हैं? समस्त कार्य का मतलब जो मर्जी है सो करो। तो क्या गुरु वैष्णव हमारे समस्त कार्यों का अनुमोदन करते हैं? कभी नहीं।
क्या उत्तर है? कभी नहीं। हम सिगरेट पी लें महाराज, एक ही पी लें दिन में, चलेगा? कोई अनुमोदन नहीं करेंगे। जिस प्रकार अच्छा वैद्य मरीज के मन के अनुसार बातें नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार सदगुरु भी बद्ध जीव के मन को अच्छी लगने वाली बातें नहीं कर सकता, बल्कि मन को अच्छी लगने वाली बातें कहने में गुरु असमर्थ है। क्या शब्द यूज किया है! जो लोग सांसारिक सुख शांति की प्राप्ति के लिए माता पिता के प्रति भक्ति प्रदर्शन करते हैं, मातृभक्त, पितृभक्त, माता पिता की भक्ति कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? संसार का सुख मिलेगा। हमारे पूर्वज जो हैं खुश हो जाएंगे। उन उसको मुझ में अनुमोदन करने की योग्यता नहीं है। ऐसा व्यक्ति माता पिता की सेवा कर रहा है, कितना अच्छा आदमी है, माता पिता की प्रति भक्ति भाव दिखा रहा है, लेकिन ऐसा आदमी, भगवान कह रहे हैं, मुझ में अनुमोदन करने की योग्यता नहीं रखता। क्योंकि हमारा चित्त उनकी भांति सुनीति परायण नहीं है। हम लोग श्रोतपंथी हैं। हमारा तो एक रास्ता है, उस रास्ते पे चल पड़े हैं, जहां सुनना होता है। श्रोतपंथी हैं। भक्ति नीति के ही हमारा आदर्श है और लक्षित विषय है। इसलिए हम गुरु वैष्णव सेवा में उदासीन होके दूसरी ओर दृष्टि नहीं दे सकते और दूसरों का परामर्श भी नहीं ले सकते। गुरु का ही परामर्श चलेगा और दूसरों का परामर्श भी नहीं चलेगा। आत्म धर्म रूप भगवत सेवा को छोड़कर मनोधर्म के वशीभूत होकर दूसरों की सेवा करने का समय हमारे पास नहीं है। आत्म धर्म, जो आत्मा का धर्म है, उसको ही भागवत धर्म भी कहा गया है, क्योंकि आत्मा का धर्म ही भागवत धर्म है। भगवान की सेवा करना ये आत्मा का धर्म है। तो ये भागवत सेवा में हम इतने बिजी हैं कि इस सेवा को छोड़कर कोई दूसरे सेवा हम कर ही नहीं सकते हैं। आत्म धर्म को पालन करना और भगवान की सेवा करना, इसके अलावा जो दूसरी सेवाएं हैं वो मनोधर्म है, वो आत्म धर्म नहीं है, वो मन का धर्म है। तो मनोधर्म के वशीभूत होकर दूसरों की सेवा करने का हमारे पास समय नहीं है। जो भगवान की भक्ति करता है उसके पास समय नहीं होता। और छोटे छोटे प्रश्न हैं और छोटे छोटे उत्तर हैं, वो भी सुन लीजिए। ब्राह्मण कौन है? बड़ा झगड़ा चलता है ब्राह्मण पे। प्रभुपाद जी के समय तो प्रभुपाद जी ने ब्राह्मणों की, जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं या यूं कहें तथा कथित ब्राह्मण, उनकी खाट ही खड़ी कर दी थी। खाट खड़ी करना समझते हो? एक आदमी सो रहा है और आप उसकी खाट खड़ी कर दो तो उसका क्या हाल होगा? उठा के खाट खड़ी कर दो। ब्राह्मण ब्रह्म वस्तु की खोज करते हैं। कौन है ब्राह्मण? जो ब्रह्म वस्तु की खोज करते हैं। जो शरीर की खोज करें वो माइक हो गए,
माया में गिरे हुए हो गए। जो ब्रह्म वस्तु की खोज करें वो ब्राह्मण है। जो देह धर्मी या मनोधर्मी नहीं होते वे ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। अब देखो इसमें ब्रह्म शब्द बोला है ब्राह्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रह्म का मतलब भगवान कृष्ण है ये बोला नहीं है, शायद आगे बोले कहीं। देह की, शरीर की सार्थकता कैसे होगी? देह की सार्थकता कैसे होगी? क्या कह रहे हैं भैया? देह जड़ पदार्थ है, शरीर क्या है? जड़ है। देह जड़ पदार्थ है। इस हड्डी मांस के पिंड में के साथ कृष्ण का कोई संबंध नहीं। हम भक्ति करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम जाप करते हैं तो इसी देह से करते हैं, फिर भी इस देह से कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। अजीब से लगती है ना बात। देह को नहलाते हैं, सुबह सर्दी में नहलाते हैं, भगवान की आरती के लिए नहलाते हैं, फिर भी देह से कोई संबंध नहीं, कृष्ण का कोई संबंध नहीं। इस हड्डी मांस के पिंड से कृष्ण का कोई संबंध नहीं। इसको गुरु अनुगत्य में श्री कृष्ण सेवा में लगाओ। तो अब इस देह को क्या करो? गुरु के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा में लगा दो। देह का उपयोग करो। जब हम इस देह को कृष्ण की सेवा में लगा देंगे तो वो क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा देख लूं आवाज आ रही है ना मेरी। जो देह को कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं उनके लिए शब्द बोला, उन्हें सुविधा होगी। उनको क्या होगी? सुविधा होगी। जागतिक विद्या बुद्धि इत्यादि को भी भगवान की सेवा में लगाने से मंगल होता है। संसारिक बुद्धि, जागतिक बुद्धि, अगर आपने साइंस पढ़ ली, मैथ पढ़ लिया, इसको भी भगवान की सेवा में लगा दो। बड़ा मुश्किल काम है। तो उससे जो पैसा मिलता है उसे भगवान की सेवा में लगा दो तो मंगल होगा। देह की सार्थकता, देह जड़ है, इसे भगवान की सेवा में लगाओ। देखो लकड़ी के टुकड़े सड़क पे पड़े, जंगल में पड़े, खेतों में पड़े हुए बेकार होते हैं, पैरों को चुभते हैं, पटक दिए जाते हैं। लेकिन वही इकट्ठा करके हवन में डाल दिए जाएं तो वो वैल्यूएबल हो जाते हैं, फिर वो यज्ञ का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये देह भी भगवान की सेवा में लग जाए तो ये यज्ञ का हिस्सा बन गई ना, ऊंची चीज है। एक प्रश्न और है, उत्तर थोड़ा लंबा है फिर भी ले लेते हैं। क्या गुरु को भोक्ता भगवान ज्ञान करना ठीक है? गुरु भगवान है। अब भगवान के दो हिस्से कर दिए, एक भोक्ता भगवान जो भोगते हैं और एक सेवक भगवान जो सेवा करते हैं। तो क्या गुरु को क्या मान ले? भोक्ता भगवान मान सकते हैं? कभी नहीं। प्रभुपाद जी सुनक के करें नहीं, कभी नहीं। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण की भांति भोक्ता भगवान या गोपीनाथ नहीं है।
कृष्ण भोक्ता भगवान है, इसलिए गोपीनाथ है, गोपियों के नाथ है। तो कौन है? गुरुदेव सेवक भगवान है, वो भी भगवान है पर सेवक भगवान है। बिजली की तारें होती है ना, एक गर्म और एक ठंडी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो गुरु नेगेटिव तार है, पॉजिटिव नहीं है। गुरु भगवान होकर भी भगवत प्रेष्ठ भक्त राज हैं। कैसे भगवान है वो? भक्त प्रेष्ठ, भक्तों में प्रिय, भगवत प्रेष्ठ, भगवान के प्रिय भक्त राज हैं। गुरु भोक्ता कृष्ण नहीं है, भोक्ता कृष्ण को विषय भगवान भी कहा गया है। और गुरु कौन है? वो आश्रय विग्रह हैं। वे कृष्ण की भांति विषय विग्रह नहीं है, या राधा की भांति मूल आश्रय विग्रह भी नहीं है। राधा जी आश्रय विग्रह हैं, विषय विग्रह नहीं है। वो आश्रय विग्रह की मूल है राधा जी। गुरु राधा जी भी नहीं है, राधा जी के सेवक हैं। गुरुदेव गौर भिन्न विग्रह हैं, गौरा भिन्न। अब इसकी संधि करो तो गौर प्लस अभिन्न, महाप्रभु से अभिन्न है। वे श्री गौरांग से अचिंत भेदा भेदत्व, गौरांग के प्रकाश विग्रह हैं। गुरु भेद भी है, भेद नहीं भी है, अचिंत्य गौरांग के प्रकाश विग्रह हैं। वे आश्रय जातीय भगवत तत्व हैं। अभी देखो ये बातें विरोधी हैं। एक तो भगवत के तत्व कह दिया, भगवान कह दिया, दूसरा कहा भोक्ता राम नहीं है, फिर बोला विषय नहीं है, तो फिर क्या है वो? आश्रय जातीय भगवत तत्व है। भगवत तत्व कौन सा? आश्रय जाति। विषय जातीय भगवत तत्व के साथ उनको एकीभूत कर विषय तत्व का विलोप करने की चेष्टा अपराध में निर्विशेषवाद मात्र है। क्या कह रहे हैं? विषय जातीय भगवत तत्व के साथ अगर हम गुरु को एकीभूत कर दें, एकीभूत कर विषय तत्व का विलोप करने की चेष्टा करें, तो गुरु को विषय तत्व से मिला के अगर हम गड़बड़ी करते हैं तो ऐसा करने से अपराध हो जाएगा। और निर्विशेष मात्र वे मायावाद या पाषाणता कहलाएगा। शास्त्र कहते हैं चैतन्य चरितमृत में से, सुन लो, यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य रे दास। तो हमारा गुरु कौन है? चैतन्य का दास, महाप्रभु जी का दास। तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। यद्यपि हमारा गुरु, यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य का दास है, फिर भी जानिए, क्या जानो? उनको भगवान के प्रकाश के रूप में जानो। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन। ऐसी भावना से कोई गुरु की सेवा करता है वह, और गुरु की सेवा करते हुए कृष्ण का भजन करता है, या माया जाल छूट जाता है। ऐसा करने पे माया जाल छूट जाता है और कृष्ण के चरणों में
जीव की रति आ जाती है, या कृष्ण के चरणों को जीव प्राप्त कर लेता है। शास्त्र कृष्ण प्रेष्ठ गुरुदेव के आश्रय में है। शास्त्र कृष्ण श्रेष्ठ प्रेष्ठ कृष्ण के प्रिय गुरुदेव के आश्रय में है। अनुगत्य में और निर्देश में कृष्ण जन की कथा भी कहते हैं। अनुगत्य में, निर्देश में कृष्ण भजन की कथा भी कहते हैं। शास्त्र कृष्ण प्रेष्ठ श्री गुरुदेव के आश्रय में है। ये हो गया भाई गुरुदेव के ऊपर। क्या गुरु भोक्ता भगवान है? अपना ही प्रश्न बनाया उन्होंने और खुद ही उसका उत्तर दिया है। तो आज तो हमने 6-7 प्रश्न कर दिए। आज का आउटपुट अच्छा है। आज यहीं छोड़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो कल आगे लेंगे। आज देखें कौन कौन आया है। सबको दंडवत प्रणाम। पहले कौन आया है, बाद में कौन आया है, ये दिख जाता है। वीना बल्ला जी, वाह, बड़े दिनों में ऐसा लग रहा है मैं आई हैं। वीना बल्ला जी हरे कृष्णा दंडवत। आज अंशिता जी आ गई, कल नहीं थी। हरे कृष्णा दंडवत। नीलू भाटिया जी हरे कृष्णा दंडवत। मीना शर्मा जी हरे कृष्णा दंडवत। इंदुमती दासी हरे कृष्णा दंडवत। पूजा जी भी आ गई, हरे कृष्णा दंडवत। दीपा बिष्ट दंडवत जी दंडवत, हरे कृष्णा। लजपत गोगिया, ये बड़े दिनों बाद आए हैं। लजपत गोगिया जी हरे कृष्णा दंडवत। करण जी आ गए, हरे कृष्णा दंडवत। महक वर्मा भी आ गई हैं, हरे कृष्णा दंडवत। तो इतने तो यहाँ आ गए, बाकी बाद में सुन लेंगे। मनीष मानो जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो साक्षात हैं, हरे कृष्णा दंडवत।